हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होगे। मैं सत्य रंजन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ओके, आज देख रहे हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न और मुख्य रूप से संख्याओं के योग और अंतर, जोड़ और घटाव पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्या बताना है। ठीक है, दो गो संख्या है, उसको ऐड करेंगे तो 46 आएगा और उसका मतलब अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो वो संख्या बताना है। अब 46 तो बहुत संख्या है, जो कि दो गो ऐसा है कि जिसको जोड़ेंगे तो 46 आएगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि घटाने पर 14 आना चाहिए। ठीक, तो अगर मान ले इसको, देखिए मान करके, ये ज़्यादा आपको ऑप्शन के आधार पर बनता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑप्शन देगा तो ऑप्शन के आधार पर आराम से इसको क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। देख लेंगे, दो गो देले रहेगा संख्या, चार गो ऑप्शन देले रहेगा, देखेंगे कि जोड़ करके 46 है और घटा करके 14 है, तो उस तरह से देख लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हम ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, इसको हम बनाने का तरीका बता रहे हैं कैसे बनाइएगा आप। ठीक, प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उसको क्या करेंगे कि विदाउट फेल, बिना कलम उठाए ही हल करेंगे। देखिए मान ले रहे हैं, माना कि दो गो संख्या है ना, पहली संख्या बराबर मान ले रहे हैं मेरे भाई x और आपको दूसरी संख्या बराबर y। ओके, इतना तो करने आ जाएगा। दो गो संख्या है, पता नहीं है कि कौन है, तो एक के मान लिए x और दूसरा मान लिए y। अब कह रहा है कि दोनों का योग 46 है, अर्थात यहाँ आप लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है, ये सब हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको इसे बनाना नहीं है। अगर किसी कंपटीशन के तैयारी कर रहे होंगे तो ठीक है। देखिए तो x प्लस वाई यानी कह रहा है कि जोड़ कितना है? 46 है, तो 46 कर दिए फर्स्ट। और अंतर यानी घटाव कितना है? 14 है, तो 14 कर दिए। और ये मान लीजिएगा कि x जो है ना y से बड़ा है, x जो संख्या है y से बड़ा है। तो अब क्या हो गया? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे समीकरण। देखिए अगर घटाएंगे भी तो ये मामला काम हो जाएगा, जोड़ेंगे भी तो चल जाएगा। तो चलिए जोड़ दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, अर्थात x प्लस वाई बराबर 46 और x माइनस वाई बराबर 14। ठीक, अब जोड़ना है तो मेरे भाई चिन्ह बदलता नहीं है। ये प्लस के वाई, ये माइनस के वाई, खत्म। 1x माने एगो x है, एगो x कगो x हो जाएगा? दो x हो जाएगा। ये जुटेगा 6 4 10, 4 1 5 1 6। ये 2 से यहाँ काट दीजिए, x बराबर आ गया 30। ठीक है, पहली संख्या कितना आ गया? 30। अब इस 30 को अर्थात x के मान को आप मन करे तो फर्स्ट में, नहीं तो मन करे तो सेकंड में, किसी में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। चलिए फर्स्ट में रख दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो फर्स्ट कितना है? x प्लस वाई बराबर 46। x के जगह पर हम कितना लाए हैं? 30 लाए हैं। ठीक, तो इस 30 को यहाँ पे रख देंगे और प्लस 1 बराबर 46। तो y बराबर ये हो गया, प्लस के इधर है तो इधर जा करके उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समीकरण का ये नियम है, प्लस करेगा तो माइनस का, माइनस करेगा तो प्लस का, गुना तो भागा तो गुना। तो घटा दीजिए, ये घटेगा तो 6 1 16। ठीक है, यही आपका दो गो संख्या है, एक 30 आया और एक 16 आया। ठीक, जिसको ऐड कीजिएगा तो 46 आएगा और घटाइएगा तो 14 आएगा। देखिए 10 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, 14 आ गया। ऐड कीजिएगा तो 6 और 3 1 4 46 आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो समझ गए होंगे। देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखेंगे अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या कितना है? ठीक, दो गो संख्या है, उसका योग करके मतलब जोड़िएगा। ठीक है, तो दुगुना है, किसका? अंतर का दुगुना हो जा रहा है। तो छोटी संख्या दे दिया तो बड़ी संख्या क्या कर रहा है? तो बड़ी संख्या निकाल मान लेंगे। ठीक है, तो माना कि ये बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है,
बड़ी संख्या क्या मान लिए हम, x मान लिए। ओके, बड़ी संख्या क्या मान लिए, x। अब छोटी संख्या कितना दिया है, छोटी संख्या आपको दिया है, छोटी संख्या आपको कितना दिया है, 10। अब बड़ी संख्या हम मान लिए x। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ी है, प्रश्न से आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन का क्लास है, बात है ना, इसमें ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जब ये करेंगे ना, प्रैक्टिस करवाएंगे तो बताएंगे आपको। दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, मतलब कि दोनों का जोड़, बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगना है। अंतर, अंतर मतलब कि घटाव, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग अंतर का ये दुगना है। ओके, तो मेरे भाई इसको बराबर करना है, ये दुगना है तो इसको ना दुगना करना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा ना। उल्टा विपरीत, अगर ये दुगना है तो इसको दुगना करेंगे, ये चरगुना रहेगा तो उसको चरगुना करेंगे। क्यों, क्योंकि बराबर करना है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का ये दुगना है, तो इसको दुगना कर दिए। अब इसको हल कर दिया जाए, यही जो आएगा हल, x का मान वही आंसर हो जाएगा। ये गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये 2 से 10 में गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 20, प्लस के 2x तो इधर आएगा तब -2x, -20 रहने दीजिए, प्लस के 10 तो उधर चल जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये 2x है, ये 1x है, तो 2x में से 1x चला जाएगा तो क्या आएगा, x आएगा। क्या चीज़ क्या आएगा, माइनस के x आएगा, जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह सटेगा। अब ये माइनस के 20, माइनस के 10, माइनस के 30, ये माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 30। अर्थात बड़ी संख्या कितना होगा, 30, छोटी संख्या 10। अब देख लीजिए, आप ही इसको प्रूव कर सकते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उसके अंतर का दुगुना है, तो इसका योग कीजिएगा तो कितना आएगा, 40 आएगा, और अंतर कीजिएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो क्या बताइए, ये अंतर जो है, सॉरी, ये योग जो है अंतर का, ये दुगुना है कि नहीं है, यानी 20 दूनी चाहिए, दुगुना है कि नहीं है। तो मेरा ये क्या है कि करेक्ट है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ठीक, देखेंगे अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 137 है, ठीक है। दो गो संख्या है, उसका अंतर यानी घटाओ, घटाइएगा तो कितना आएगा, 137 है। यदि कह रहा है कि बड़ी संख्या 680 हो, ठीक है, बड़ी संख्या कितना हो, 680 हो, तो छोटी संख्या कितनी होगी। तो मान लेंगे कि छोटी संख्या x है। माना कि बड़ी संख्या दे दिया है, छोटी संख्या बराबर x, कुछ भी मानिए, x कुछ ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लिए कि छोटी संख्या बराबर x, ठीक है। तो अब बड़ी संख्या तो दे रही है, अब बड़ी संख्या बराबर क्या है, 680 है, ठीक। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो इसका अंतर माने घटाओ, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे तब तो, क्योंकि प्लस में दिया है। तो प्रश्न से क्या होगा, 680 माइनस x बराबर 137, ठीक है। तो ये माइनस x बराबर 137, अब माइनस के 680 तो उधर सॉरी, ये प्लस का है तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, या का चिन्ह रखिए। तो माइनस के x बराबर 680 में से 137 घटाइए, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 गया 4, आइए 6 में से रह गया 5, माइनस के 543, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस का होगा क्योंकि 680 में से घटा है, ठीक है। ये हो गया 543, ठीक है। तो कितना हो गया, 543 कौन संख्या, छोटी संख्या। देखिए अब बड़ी संख्या कितना है, 680, और छोटी संख्या कितना हो गया, 543। इसका अंतर कीजिए, आपको आ जाएगा 137, ठीक है। सिंपल था ये। चलिए देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए दो संख्याओं का अंतर 15 है, ठीक है। दो गो संख्या है, उसका अंतर यानी घटाव कितना है, 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग जोड़ करके 11 से भाग दीजिएगा, मतलब ये 11वां भाग का मतलब क्या, उतना बट्टा 5 है, तो संख्या बताना, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, समझेंगे। दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो अगर मेरे भाई मान ले, हम माना कि दो गो संख्या है ना, तो पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, ठीक है।
दो गो संख्या है, उसमें हम पहली संख्या कितना मान लिए x। ओके, पहली संख्या x मान लिए, तो करें कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो दूसरी संख्या आपका 15 + x या x + 15 हो जाएगा ना। ठीक है, हम कहेंगे कि दो गो संख्या के जोड़ करके 20 है और उसमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, या ऐसे समझे, अंतर की बात है। दो संख्याओं का अंतर माने घटाव 20 है, उसमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा, 15 होगा ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे 5, तो वही पहली संख्या x मान लिए, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि इनके योग, इनका योग, ठीक है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो x + x + 15 योग का 11वां भाग, मतलब कि इसको 11 से डिवाइड कीजिए। 11वां भाग कितना है, 5 है। ठीक है, देखिए समीकरण बना लिए ना, ये जो कह रहा है वो जो चीज़ कहेगा वही आपको भी करना है, तो आराम से इजीली रूप से आप बना लोगे। ठीक है, हाई 1x 2x हो जाएगा प्लस 15, इसको गुना कर दीजिए तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़िएगा ना तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये 2x = 50 उधर चल जाएगा, ये 15 चल जाएगा, 55 माइनस के 15 हो जाएगा, ये 2x, ये घट जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये 2 से काट दीजिए, 20 मरतबा में कट जाएगा, इसलिए x = 20। तो क्या कह रहा था कि संख्या हमको बताना है, तो एक संख्या हम x के मान निकाले, अर्थात पहली संख्या x बराबर कितना आ गया, 20, और दूसरी संख्या आ जाएगा 20 + 15, तब 20 × 30 5 35 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम प्रूव भी कर दे रहे हैं आपको। तब एगो 20 आया संख्या, इसमें यहाँ 20 रखेगा, तब 20 × 15 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका अंतर कीजिए, कितना आ रहा है अंतर, 15 आ रहा है ना। इसका योग करके 11 भाग कीजिए, इसका योग कीजिएगा तब 5 और 3 2 5, 11 भाग कीजिएगा तब 5 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।